ओवल टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारतीय गेंदबाजों ने जगाई आस और अब टेस्ट मैच के तीसरे दिन भारतीय बल्लेबाजों को करना है बड़ा इम्तिहान पास। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे ओवल टेस्ट मैच के पहले 2 दिन में क्या कुछ हुआ, यानी कि पहले दिन जिस तरह से गेंदबाजों का बोलबाला देखने को मिला, दूसरे दिन कैसे इंग्लैंड के लोअर मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों ने एक लीड दिलाई और उस लीड के सामने भारतीय ओपनर्स ने क्या कुछ बल्लेबाजी की, इस पर बातचीत करेंगे। टेस्ट मैच के तीसरे दिन अग्नि परीक्षा जो भारतीय बल्लेबाजों के सामने है, उसको भारतीय बल्लेबाज कैसे पास करेंगे और क्या एक बड़ी पारी इंग्लैंड पर भारी पड़ जाएगी, इन सभी मुद्दों पर डिटेल में बातचीत करेंगे। हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट्स का पैनल होगा, हमारे साथ सबा करीम होंगे, हमारे साथ रितेंद्र सिंह सोढी होंगे और इनसे हम बातचीत शुरू करें उससे पहले आप अपनी स्क्रीन पे लगातार देख रहे होंगे 5 बड़ी बातें इस टेस्ट मैच से जुड़ी हुई। 6 सेशन हुए अभी तक और इन 6 सेशन में ज्यादातर सेशन गेंदबाजों के नाम रहे। अगर आप 2 बल्लेबाजी के इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन हटा दें, एक तरफ शार्दुल ठाकुर ने जहां पर कंट्रीब्यूट किया लोअर ऑर्डर में, वहीं दूसरी तरफ क्रिस वोक्स की पारी ने इंग्लैंड को लीड दिलाने में मदद दी, यानी कि 99 रनों की जो लीड है इंग्लैंड के पास वो कितनी कारगर होगी, इस पर भी आगे बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं उमेश यादव ने क्या कुछ कहा इस टेस्ट मैच में। उन्होंने शानदार गेंदबाजी की थी। इंग्लैंड के एक समय पे 60 रन पे 5 विकेट गिर चुके थे, लेकिन उसके बाद भी अगर 99 रनों की लीड इंग्लैंड की टीम ने बना ली है तो उसके पीछे गलतियां कहां पर हुई है वो आइए सुन लेते हैं उमेश यादव की जुबानी और उसके बाद इस मैच की कहानी को आगे लेकर चलते हैं। 2 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें कही। एक तो टेस्ट मैच के तीसरे दिन बल्लेबाजी के लिए बहुत आदर्श परिस्थितियां हैं ओवल के मैदान पर, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो ज्यादातर भारतीय टीम के गेंदबाज नहीं मानते कि हमने अंतिम में ज्यादा अच्छी गेंदबाजी नहीं की, जिसकी वजह से इंग्लैंड ने 99 रनों की लीड बना ली। 60 रन पर 5 विकेट गिराने के बावजूद अगर भारतीय टीम इस टेस्ट मैच में लीड खा रही है तो फिर कहीं ना कहीं थोड़ा सा बैकफुट पर थी भारतीय टीम। लेकिन भारतीय ओपनर्स ने शानदार शुरुआत दी, हालांकि रोहित शर्मा को एक जीवनदान भी मिला, लेकिन कुल मिलाकर बिना किसी नुकसान के 43 रन भारतीय टीम ने बना लिए हैं। 56 रन की लीड अभी भी है इंग्लैंड के पास, लेकिन यहां से यह मैच अब पूरी तरह से खुल चुका है। इसी तीसरे दिन के क्या रणनीति होगी इस पर बातचीत करेंगे और दूसरे दिन क्या कुछ गलतियां की भारतीय टीम ने, इस पर बातचीत करेंगे। सबा करीम और रितेंद्र सोढी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबा भाई, 2 दिन का खेल खत्म हुआ है, 6 सेशन खत्म हुए हैं। वैसे तो गेंदबाजों की चर्चा ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन यहां पर आज चर्चा क्रिस वोक्स की पारी से शुरू कर देते हैं। और जिस तरह उमेश यादव ने कहा थोड़ी ढीली गेंदबाजी की गई, क्या इस बात से इत्तेफाक रख रहे हैं क्योंकि आप कमेंट्री कर रहे हैं इस मैच में? हाँ राजीव, मैं भी मानता हूं कि गेंदबाजी में थोड़ा ढीलापन था। इसी वजह से इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने काउंटर अटैक किया और वो साझेदारियां जो 2 बड़ी साझेदारी हुई, पहले जॉनी बेस्ट ओली पोप के बीच में और उसके बाद ओली पोप मोइन अली के बीच में, वहां पर अगर आप रन रेट देखेंगे तो काफ़ी अच्छा रन रेट मेंटेन किया इंग्लैंड ने। पर कहने का मतलब ये भी है कि विकेट काफ़ी अच्छा खेल रहा था कल, बल्लेबाजी के लिए माकूल हो गया था, तो इसीलिए इनसाइड आउटसाइड फील्ड सजाकर विराट कोहली ने रखी थी। पर उसके बावजूद अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिली, जिसके वजह से बहुत ही शानदार रिकवरी की है इंग्लैंड ने। 62 पर 5 हो गए थे वो पहले सेशन में राजीव, दाविद मिलान का विकेट गिरने के बाद वहां से 290 तक पहुंचाना, ये क्रेडिट जाता है ओली पोप, जॉनी बेस्ट और मोइन अली और विशेष करके क्रिस वोक्स को। उन्होंने शानदार पारी खेली जिसकी वजह से 290 स्कोर खड़ा किया है इंग्लैंड ने। तो काम बहुत ज्यादा बाकी है अभी भी भारत को, पर अच्छी बात यह है कि 43 रन भारत ने बना लिए हैं। बहुत ही ट्रिकी सेशन था वो कल का अंतिम सेशन, वहां से हम निकल कर अब आगे हमें इसी प्रकार से बल्लेबाजी करनी होगी ताकि हम एक बड़ा स्कोर खड़ा कर पाए। जी, और तीसरे दिन बड़ी आइडियल सिचुएशन है बल्लेबाजी के लिए, ये कहना है उमेश यादव का। इस पे भी आगे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले रितेंद्र, जिस तरह दूसरे दिन का खेल घटा है, अगर हम तीनों सेशन की बात करें, पहला सेशन भारतीय टीम ने डोमिनेट किया, फिर जब परिस्थितियां थोड़ी इजी हो गई तो इंग्लैंड ने डोमिनेट करना शुरू किया। अब 2 दिन का अगर हम एनालिसिस करें, क्या ये टेस्ट मैच आपको पूरी तरह से खुला लग रहा है? एक तरफ 56 रनों की लीड है इंग्लैंड के पास, तो वहीं भारतीय टीम के पास 10 विकेट सुरक्षित है और चौथी पारी इंग्लैंड को खेलनी है यहाँ पे।
जी हाँ, बिल्कुल राजीव। अभी इस मैच में बहुत खेल बाकी है और यहाँ पे कहना बहुत मुश्किल है किसकी नाक आगे है। लेकिन अगर हम एनालिसिस करते हैं विकेट का 2 दिन कैसे खेला है, ये विकेट सुबह हरकत करता है, सुबह बल्लेबाजी थोड़ी मुश्किल नजर आती है, लेकिन एज टाइम पासेस, जैसे उमेश यादव ने बोला है, ये विकेट ईज आउट होता है। तो भारत को बहुत संभल के पहला सेशन खेलना होगा। इंग्लैंड को लगेगा उनके पास बड़ा मौका है पहले 1 घंटे में कि 3-4 विकेट लिए जाए भारत के। तो अगर भारत वो सेशन सी थ्रू कर देता है, इस विकेट पे रन भी बनते हैं, अच्छी रनिंग बिटवीन विकेट, अगर अच्छी पार्टनरशिप्स यहां पे पनपती हैं, तो मुझे पूरा भरोसा है भारत इस मैच में आगे हो सकता है। क्योंकि जैसे ही ये लीड कवर होगी, एक एक रन से इंग्लैंड पे प्रेशर होगा, वो बैकफुट पे जाएंगे, वो रन रोकना चाहेंगे। तो यहां पे परिस्थितियां इस समय बिल्कुल बराबर है और आज का दिन बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। सबा भाई, इस पिच पे एक बात जो नोटिस करने वाली थी, ये शायद आपने भी किया होगा, कि जो अपने शॉट्स खेलना है वो यहाँ पे सक्सेसफुल है। अगर आप सरवाइव करने जा रहे हैं तो एक अच्छी गेंद आपको आउट कर रही है। मिसाल शार्दुल ठाकुर है, मिसाल आप ओली पोप की बल्लेबाजी है, जॉनी बेस्टो की बल्लेबाजी, मोइन अली हो या क्रिस वोक्स हो, सबने अपने शॉट्स खेले और उसका उनको एडवांटेज मिला। क्या रन बनाते रहना इस टेस्ट मैच में एक बड़ा फॉर्मूला हम कह सकते हैं होगा, और उस फॉर्मूले को अपनाते भी नजर आए रोहित शर्मा और के राहुल? इसीलिए कहा जाता है राजीव कि ये जो ओवल का जो विकेट है, ओवल का जो मैदान है, ये हाई स्कोरिंग ग्राउंड है। और सभी टेस्ट मैच वेन्यू जो इंग्लैंड में खेले जाते हैं उनमें सबसे अच्छा विकेट आपको ओवल में ही मिलता है। इसीलिए आवश्यक है कि इसका लाभ अब भारतीय बल्लेबाज उठाएं, क्योंकि ये सिर्फ डे 3 अब शुरू होने वाला है, तो समय बहुत ज्यादा है भारत के पास, समय की कोई चिंता नहीं है। और अब समय आ गया है कि भारतीय बल्लेबाज एक बड़ा स्कोर खड़ा करें, क्योंकि अभी तक गेम में रखा है भारतीय सीम बॉलर्स ने 191 के आउट होने के बाद। हालांकि इंग्लैंड ने 290 बनाए, पर अगर हम विकेट को देखें तो 290 कोई बड़ा स्कोर नहीं है। और 99 रन की जो लीड भी है, क्योंकि समय बहुत ज्यादा है, विकेट अच्छा खेल रहा है, तो लीड उतनी बड़ी नहीं है। अच्छा ये रहा कि भारतीय बॉलर्स ने सही समय पर ब्रेक थ्रू दिलाया। अब आप जॉनी बेस्टो और ओली पोप की बात कर लें, दोनों का जो पार्टनरशिप बन रही थी उसको तोड़ा। उसके बाद ओली पोप और मोइन अली की साझेदारी को तोड़ा। तो इंग्लैंड तो मुझे लगता है इस समय थोड़ा ज्यादा निराश होगा, क्योंकि वो उम्मीद कर रहे थे कि इन दोनों खिलाड़ी में, बेस्टो और ओली पोप में से कोई अगर बड़ा एक 100 बना लेता तो लीड और ज्यादा हो जाती इंग्लैंड की। तो मुझे लगता है कि भारत इंग्लैंड मैच में बना हुआ है, और थोड़ी बहुत जो जो इंच कर रहा है ये टेस्ट मैच, वो भारत की तरफ ही कर रहा है। पर जैसा कि हम लोगों ने देखा है पिछले टेस्ट मैच में, आज सुबह का दिन बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा आवश्यक है कि भारत ज्यादा ज्यादा विकेट ना खोए। हम लोगों ने पिछले टेस्ट मैच में देख लिया था क्या हुआ है। और अभी भी इंग्लैंड के पेस बॉलर ने सिर्फ 16 ओवर गेंद डाली है, तो अभी भी फ्रेश है। और वो उनका प्रयास यही होगा कि जो जिस तरह से पिछले मैच में परफॉर्मेंस रहा था 4th इनिंग्स में, वही परफॉर्मेंस यहाँ पर वो रिपीट करें डे 3 में भी। जी रितेंद्र, क्योंकि दोनों जो भारतीय ओपनर्स क्रीज में हैं इस समय, दोनों स्ट्रोक प्लेयर्स हैं। कल हमने देखा बैकफुट पे भी अच्छे पंच लगाए, ड्राइव्स भी अच्छे किए राहुल और रोहित शर्मा ने। ये एडवांटेज के तौर पे आप देख रहे हैं पिच को देखते हुए, जिस तरह से पिच बल्लेबाजी के लिए बहुत अच्छी हो गई है, या डिसएडवांटेज आप इसको देख रहे हैं कि ज्यादा शॉट्स यहाँ पे खेले जाएंगे और शुरुआती खतरा रहेगा? क्या सजेशन होगा, नेचुरल बल्लेबाजी करें रोहित और के राहुल जिस तरह से उन्होंने लास्ट सेशन में की, या कुछ डिफरेंट आप देख रहे हैं यहां से? जी हाँ राजीव, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर हम आंकते हैं पिछले 2 दिन का खेल, इस विकेट पे जो बल्लेबाज आंखें जमा लेता है उसको आउट करना इतना आसान नहीं होता है। तो यहाँ पे जरूरी है कि आप कॉशन विद एग्रेशन, और रोहित शर्मा, केएल राहुल तो हम सब जानते हैं पल में गेम को दूर लेके जा सकते हैं प्रतिद्वंदी से। लेकिन यहाँ पे बहुत सतर्क रहना होगा, क्योंकि रोहित शर्मा, केएल राहुल ऐसे प्लेयर हैं, अगर ये 1 घंटा खेलते हैं आप इनके रन नहीं रोक सकते हैं। ये जो लूज बॉलर्स को चौके के लिए धकेलेंगे, सिंगल्स अच्छे भागते हैं, और यहाँ पे खेल अब रनों का है। अगर रन बढ़ेंगे, प्रेशर इंग्लैंड पे बढ़ेगा। विराट कोहली से बड़ी उम्मीद होगी आज, अच्छी बारी उन्होंने खेली है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर विराट कोहली आज बड़ा नॉक खेलते हैं, मैच विनिंग बारी वो हो सकती है। तो इंग्लैंड के पास कल मौका था कि भारत को दे कुड हैव बैटेड आउट ऑफ द गेम, लेकिन आज भारत के पास मौका है, हम इंग्लैंड को वी कैन बैट देम आउट ऑफ द गेम अगर हम 350-400 रन यहां लगा देते हैं। लेकिन जरूरी है अच्छी बल्लेबाजी, और जैसे अभी साबा भी कह रहे हैं, पहला 1 घंटा दैट होल्ड्स द की।
दो बड़ी साझेदारी सभा भाई, क्या हम कह सकते हैं पड़ सकती है इंग्लैंड पे भारी? हाँ राजीव, अब मुझे तो बस इंतजार है कि चलिए हमारे पास इतने शानदार खिलाड़ी हैं, पर रोहित शर्मा और विराट कोहली, अगर मुझे उम्मीद है कि जिस तरह का विकेट है इस समय, ये आइडियल कंडीशंस है इन दोनों बड़े बल्लेबाजों के लिए। जिस तरह से विराट कोहली ने पहली पारी में अर्धशतक लगाए, वो बहुत ज़्यादा निराश होंगे कि वहां से उन्होंने कोई बड़ा स्कोर खड़ा नहीं किया। तो एक और मौका मिल रहा है। रोहित शर्मा का फॉर्म काफी अच्छा है, हालांकि मुझे अभी भी लगता है कि जिस तरह से उन्होंने कल शुरुआत की थी, पहले 2 ओवर में कुछ ज्यादा ही वो खुलकर खेल रहे थे, उसकी आवश्यकता नहीं है। थोड़ा और ज्यादा कॉशियस अगर अप्रोच रहेगा तो काफी अच्छा रहेगा उनके लिए भी और भारत के लिए। पर ये दो मेन प्लेयर्स है, अगर ये दो खिलाड़ी खड़े रह गए, सोचने वाली बात यह है कि भारत को यही ध्यान में रखना है कि अगर वो उन्होंने पूरा दिन भी खेल लिया तब भी मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात हो जाएगी भारत के लिए। तो प्रयास यही करना होगा कि आप छोटे छोटे टारगेट सेट करें, पर जो सबसे बड़ा टारगेट यही होना चाहिए भारत का कि आप पूरे दिन भर खेलें। अगर आप पूरे दिन भर खेलते हैं तो आप आसानी से 270-280 रन बना लेंगे। इसका मतलब है कि करीब आप एंड ऑफ डे 3 आपकी बढ़त करीब 220-230 रन की हो जाएगी, जो कि बहुत ही अच्छा रहेगा यहाँ पर भारत के लिए। रितेंद्र, क्योंकि सभा कह रहे हैं पूरे दिन अगर आपने बल्लेबाजी कर ली तो 250 रन के राउंड आपके पास बढ़त होगी, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर। और इसी कड़ी में अगर हम जोड़ दें, सभा की बात में अगर हम जोड़ दें, रविंद्र जडेजा का रोल बहुत बड़ा हो जाएगा चौथी पारी, क्योंकि इंग्लैंड को यहां खेलनी है। और पहली पारी में बहुत शानदार गेंदबाजी की है रविंद्र जडेजा ने, 2 विकेट उन्होंने निकाले हैं। ये कितना बड़ा फैक्टर होगा इंग्लैंड को चौथी पारी खेलना और रविंद्र जडेजा का वहां पे रोल? जी हाँ, बिल्कुल राजीव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आज का दिन दैट होल्ड्स द की। और अगर हम आज बल्लेबाजी पूरे दिन कर लेते हैं तो ये मैच हम जीत रहे हैं राजीव, और भारतीय टीम ये जानती है। क्योंकि पूरे दिन बल्लेबाजी का मतलब कि हम रन्स बनते जाएंगे, 200, 250, 300 रन तक हम बढ़त ले सकते हैं। प्रेशर बढ़ेगा इंग्लैंड पे। और रविंद्र जडेजा की आपने बात की, जब चौथी इनिंग होती है ये स्पिनर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और यहाँ पे रविंद्र जडेजा अपना सिक्का जमा सकते हैं। अच्छी गेंदबाजी की है, अच्छी लय में नजर आ रहे हैं। लेकिन जडेजा की बारी तब आएगी अगर आज हम बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। ऋषभ पंत, अजिंक्य रहाणे से मुझे बहुत उम्मीद है, और विराट कोहली का एक सबलाइन नॉक हमें ये टेस्ट मैच जिता सकता है। चलिए रितेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सभा भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे दोनों क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने 2 टारगेट दिए हैं भारतीय टीम को। पहला टारगेट है कि जो 56 रनों की लीड है उसको खत्म की जाए बिना कोई विकेट गंवाए, और उसके बाद 3 सेशन अगर आप बल्लेबाजी करते हैं तो इस टेस्ट मैच की ड्राइविंग सीट पर बैठ सकते हैं। और ये इसलिए भी संभव नजर आ रहा है कि इस सीरीज में अभी तक भारतीय बल्लेबाजों ने अपना दम नहीं दिखाया है। तो आइडियल परिस्थितियां ओवल के मैदान पर तीसरे दिन बल्लेबाजी के लिए परिस्थितियां एकदम अनुकूल है। बस जरूरत है तो एकाग्रता के साथ बल्लेबाजी करने की, और अपना नेचुरल अंदाज में अगर आप बल्लेबाजी करते हैं तो इस टेस्ट मैच को अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। तो चलिए हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।